पूरे मैं 11 महीने नौकरी छोड़ गया था। नौकरी अभी भी मेरी ड्यूटी मुख्तलिफ जगहों पर होती है, मैं चला भी जाता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वज़न भी उठाता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं डॉक्टर अमान अनवर को दिल से सलूट करता हूँ जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साजिद मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर तहसील जौनपुर का मैं रहने वाला हूँ। मैंने मुर्रों का ऑपरेशन L4 L5 डिस्क का मैंने 3 बार ऑपरेशन करवाया है, तीनों बार नाकाम हुआ है। अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी, पीप हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन नाकाम हो जाता था। पहली दफ़ा डॉक्टर करवाया, दूसरी दफ़ा यहाँ मैंने ऑपरेशन किया, फिर तीसरी बार मैंने सफाई का ऑपरेशन किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले से भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं जब दौरान ड्यूटी लाहौर चला गया, वहाँ डॉक्टर अमार अनवर को मैंने चेकअप करवाया कि मेरा मसला क्या है, कि 3 महीने ऑपरेशन करवाया फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो डॉक्टर अमार अनवर ने मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिख के दिए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं टेस्ट को नहीं देखता मैं आपको ऐसे ओपिनियन नहीं दे सकता कि आपका मसला क्या है और बार बार आप ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों हो रही है। तो डॉक्टर अमार ने MRI, एक्सरे और लंबर स्पाइन बहुत के 2-4 और भी टेस्ट थे जिनको देख कर डॉक्टर अमार ने फैसला किया कि आपका मेजर जनरल ऑपरेशन होगा, फिर आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसकी एक खूबी समझो या खामी, उन्होंने जब तक टेस्ट नहीं करवाए उस टाइम तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। जब टेस्ट ओके हो गया, टोटल रिपोर्ट, फिर उन्होंने ऑपरेशन मेरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अमार अनवर ने जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कि अमेरिकन इलाज हो रहा है, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए छोटे से कट के ज़रिए उनने मेरे अंदर यहाँ कमर में छोटे से रॉड रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, अपने घर वालों की खिदमत भी कर रहा हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पहले मैं चल फिर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, रकू नहीं होता था, ऐसे पता चलता था एक कमर से राग निकलती है और पाँव में चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे डॉक्टर अमार अनवर से मिलाया और डॉक्टर अमार अनवर की मेहनत की वजह से आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साजिद मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर तहसील जौनपुर। मुझे मोरों की तकलीफ़ हुई थी जिसे L4 L5 डिस्क, अर्कोनिसा, कोनरक और इंग्लिश में स्टिका भी कहते हैं। तो अगर मैं तफसीलन पूरी वीडियो बनाऊँ तो तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। कहाँ से मैंने इलाज कराया, बहुत जगहों से इलाज करवाया, बहुत खूने टवाने किए। लास्ट बात मैंने ऑपरेशन पहले निश्तर सबसे पहला ऑपरेशन करवाया कमर का, L4 L5 डिस्क का, एंडोस्कोपी वाला। एंडोस्कोपी से किया, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 दिन के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। 2 वीक के बाद मेरे स्टिच ओपन किए। जब स्टिच ओपन किए तो पहले भी बीमारी नॉर्मल थी, उससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो गई थी, पीप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं चल फिर भी नहीं सकता था। मुझे भाई उठा के ले जाते, उठा के वापस ले आते, तो वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। काफ़ी मसले मसाइल होते थे। मैं मज़ीद लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। उसके बाद मैं वापस आ गया। मैंने कहा दोबारा ऑपरेशन करो या जो भी मसला है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं DG खान आ गया। DG खान डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इसी L4 L5 डिस्क के, कमर के हवाले से, ब्रेन के हवाले से वो टोटल यही काम करते हैं। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। पहले तो वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे थे, सिफारिशें करवाई, फिर उन्होंने जिम्मेवारी ली, मेरा ऑपरेशन कमर का किया। फिर दोबारा वही मसला हो गया कि मैं बैठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, सोया रहता तो ठीक, ऐसे करवट बदली या कहीं चलने की कोशिश की तो मुझे दोबारा वही दर्द शुरू हो जाता था, कमर से ऐसे टांग में जाता था। मैं लाहौर था उस टाइम, मैंने ऑफिसरों से इजाज़त ली, मैंने अपना इलाज करवाना था, मुझे डॉक्टर दीजिए। वो डॉक्टर अमार अनवर प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं और राजी हॉस्पिटल में 7 से 9 तकरीबन उस टाइम टाइम था। आज पता नहीं कौन सा टाइम देते हैं वहाँ, 7 से 9 बजे तक। तो मैं एक दफ़ा गया, उन्होंने कहा कि बेटा ये टेस्ट करवा लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगी। मैं चेक करता हूँ कि आपका मसला क्या हो गया है, कि 3 ऑपरेशन पहले करवा चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन करना है, जो भी करना है करो, बस मेजर पेन बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर अमार ने मुझे टेस्ट लिख कर दिए। एक MRI थी, एक एक्सरे रिपोर्ट थी और 1-2 और टेस्ट है, मुझे याद नहीं है अभी। तो मैं टेस्ट करा के वापस आया तो डॉक्टर अमार ने कहा कि
आपका ऑपरेशन होगा, आपका मेजर जनरल ऑपरेशन होगा। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गया कि 3 ऑपरेशन पहले हो गया और चौथा ऑपरेशन ये कहते हैं कि अभी भी होगा। और डॉक्टर अमार अनवर ने कहा कि इसके अलावा और कोई आपका कोई इलाज नहीं है। सीधी सी जो बात है, डॉक्टर अमार अनवर ने कहा यही आपका इलाज है और यही ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन के अलावा आप 1000 ऑपरेशन करवा लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप मजदूरी पे चले जाओगे। मैंने डॉक्टर अमार की बात मानी तो डॉक्टर अमार अनवर ने मेरा ऑपरेशन करवाया। और जब मैंने एक्सरे देखे, एक्सरे के ऊपर उन्होंने 2 रॉड रखे हुए थे जिसे फिक्सेशन का ऑपरेशन कहते हैं। 2 रॉड उन्होंने रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे 2 घंटे के बाद मुझे होश आ गया था। मतलब है जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था तो मेरा दोस्त कहता है अभी हालत आपकी कैसी है। एक दोस्त मेरा साथ था, तो एक दोस्त मेरे साथ था, तकरीबन उसका नाम सफदर भाई था। तो उन्होंने कहा अभी आपकी कैसी तबीयत है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दर्द तो ख़त्म हो गया है, बस ऐसा पता लगता है कि पीछे से कोई चीज़ ऐसे चिपकी हुई है। तो 2-3 दिन मैं उधर रहा हूँ, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ड्यूटी भी नहीं कर सकता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी बैठने में उठने में कोई टेंशन नहीं होती, जिधर भी जाता हूँ कोई मुझे इशू नहीं होता। उन डॉक्टर अमार अनवर, एक उसकी खूबी समझो या खामी समझो, आप एक खूबी समझो या खामी समझो, एक चीज़ मुझे पसंद आई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेन है, बस जल्दी जल्दी मेरा ऑपरेशन करो, जो भी करना है। डॉक्टर अमार अनवर की एक खूबी है कि उन्होंने कहा बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, टोटल बीमारी की तह तक नहीं जाऊँगा, टोटल क्या कहते हैं टेस्ट नहीं करवाऊँगा, टोटल रिपोर्टें नहीं देखूँगा, उस टाइम तक मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। डॉक्टर अमार अनवर ने एक्सरे, MRI, न्यू सब कुछ करवाया कि आया कि ये मसला क्यों बढ़ रहा है। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, मुझे ना पीप हुई ना इन्फेक्शन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गया, लाहौर का भी सफ़र किया। अभी भी मेरी ड्यूटी मुख्तलिफ जगहों पर होती है, मैं चला भी जाता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़न भी उठाता हूँ, नॉर्मल वज़न। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेहनत डॉक्टर अमार अनवर ने की है, शिफा देने वाला अल्लाह है। और इंशाल्लाह मेरा मशवरा यही है, मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा तादिलों, मुझे अभी डॉक्टर अमार अनवर से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी से ये जो उन्होंने काम किया, अल्लाह ताला उनके हाथों में शिफा रखी और मुझे अल्लाह ताला ने उसकी वजह से मुझे शिफा दी। अल्लाह ताला डॉक्टर अमार अनवर को मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद उसको हौसला दे कि आने वाले इंसानों की, आने वाले नस्लों की वो खिदमत कर सकें। मैं डॉक्टर अमार अनवर को तादिल से सलूट करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरे जो हालात थे ना, पूरे मैं 11 महीने नौकरी छोड़ गया था, नौकरी पूरे 11 महीने। मेरे ऑफिसर अच्छे हैं SPU के, उन्होंने मुझे बेड रेस्ट भी दी है, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया है, मैं उनका शिकवा नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर अमार अनवर, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको